तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं संविधान से रिलेटेड। तो चलें शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया, ये आपको सभी को पता है। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना को। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपन ने कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड। कहाँ से ली गई, आयरलैंड से। और ये अपने संघीय व्यवस्था ली गई अपने ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से। तो आपको याद रखना, आपके क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई। तो ये ली गई अपने ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई, यूनाइटेड अमेरिका, अमेरिका से। कहाँ से ले गए, अमेरिका से। अमेरिका से लिए गए। ठीक है, चलो गाइस अपन दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिए गए। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में। तो आप बताओ इसका आंसर। तो ये अपन ने लिए गए यूएसए से, ये आयरलैंड से, सॉरी। और अपने अमेरिका से क्या किया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पालिका की स्वतंत्रता उन्हें कहाँ से ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका से। और रूस से क्या लिया, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कर्तव्य अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिखा बने, रूस से। अब मैंने ब्रिटेन को बता दिया, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली ये हमने कहाँ से ली, ये लिए अपने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो गाइस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक, ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, योग्यता एवं कर्तव्यों आदि किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। मतलब जो हमारा केग रहता है, उस केग का वर्णन कौन सा आर्टिकल में किया गया है। तो आप बताओ। तो केग का किया गया अपने 148 से 151 तक, सेकंड वाला। ठीक है, तो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ये बताओ आप। संविधान का उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान का उद्देश्य प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये संविधान के जनक, जिन्होंने संविधान लिखा, मतलब मेन यही थे संविधान में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने हमारे देश का एकीकरण किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके स्थायी सदस्य थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र, संविधान संविधान अरे यार लिखा है मैंने ढंग से, संविधान संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। कौन, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य थे। ठीक है ना। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताओ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है ना। और ये लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। ओके, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति कहलाती है, बताओ कौन सी है। भारत की राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति, मतलब राष्ट्रपति को किस चुनाव पद्धति के द्वारा चुना जाता है, बताओ। तो ये चुना जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के संयुक्त अधिवेशन को आउट कौन करता है, मतलब संसद का जो संयुक्त अधिवेशन रहता है उसको बुलाता कौन है। देखो, एक तो बुलाता अलग है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो बुलाता है अपना राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अभी लोकसभा प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। ठीक है ना। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता क्या है, बताओ। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता, इस पर था प्रांतों में द्वैध शासन। क्या, प्रांतों में द्वैध शासन। इस अधिनियम को दूसरा नाम क्या है इसका, मोंटेग्यू
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या नाम है इसका? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो गाइस अब बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? मतलब संसद में दो सदन रहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो याद रखना, उच्च सदन को हमेशा राज्यसभा बोलते हैं, उच्च सदन को। ऐसा मतलब है ना, उच्च सदन को समझ के अपन लोकसभा लगा दे। तो उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है अपना लोकसभा। कौन सा? निम्न सदन। निम्न सदन। याद रखना, लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जाए, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है ना। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल रहता है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का रहता है 6 वर्ष, ठीक है ना। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, बताओ। यह है अपना 352। किसमें? 352। और 360 में है अपना, 360 में अपना वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और ये वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा इंडिया में। और ये 52, ये राष्ट्रीय आपातकाल तब तक 3 बार लग चुका है। और 356 में राष्ट्रपति शासन। क्या? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। और अपना 368 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तब इसके थ्रू अपन संविधान को संशोधन कर सकते हैं संविधान में, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़े। भारतीय संविधान की प्राण एवं आत्मा किसे कहा गया है? ये आप सभी को आता ही होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्राण और आत्मा बोलते हैं प्रस्तावना को। प्रस्तावना होगा ना, ठीक है ना। प्रस्तावना में भी तो कितनी बार संशोधन हुआ? प्रस्तावना में भी तो एक बार संशोधन हुआ है, एक बार। कितनी बार? एक बार। कब हुआ था? 42 अमेंडमेंट, 42 संविधान संशोधन से, 42 संविधान संशोधन, संशोधन से, संविधान संशोधन से कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है ना। अब इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। समानता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। को है क्या? धर्म निरपेक्षता। मतलब किसी धर्म, किसी भी राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, ठीक है ना। सभी का एक ही धर्म होगा। जैसे इंडिया का, भाई इंडिया का एक ही धर्म है। जैसे अभी कोई स्टेट है राजस्थान, या कोई यूपी, तो इनका अलग अलग धर्म नहीं होगा, सभी का एक ही धर्म होगा, ठीक है ना। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? बताओ, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो गाइस याद रखना, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसको कोई भंग नहीं कर सकता। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर ये होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो गाइस हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। वित्त आयोग का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो बताओ, वित्त आयोग का गठन कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में? मतलब फाइनेंस कमीशन। तो इसका 280 अनुच्छेद में। याद रखना कौन सा? 280। और 324 में है अपना निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। कौन सा? निर्वाचन आयोग, मतलब इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और 352 बताई दिया आपको, राष्ट्रीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश से संविधान से लिए गए? तो ये तो सबको याद होगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए अपन ने? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। अमेरिका से बताई दी मैंने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और इधर से राष्ट्रपति का महाभियोग और प्रस्तावना, ये सब हमने अमेरिका से लिए गए। आयरलैंड से लिए गए अपने डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक, निर्देशक सिद्धांत,
कौन से राजनीतिक सिद्धांत, और ये कौन से भाग में है? भाग भाग 4 में है ये, याद रखना। कौन से भाग में? भाग 4। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन अपना, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखना, संघात्मक अपने ली गई है कनाडा के संविधान से। ठीक है ना। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।